सबसे पहले तो इस्तीफा इनको रेल मंत्री से ले लेना चाहिए। जहां 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई, हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं, वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करा सके। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में ही राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हैं। अपने मामले जब सामने आते हैं तो ये भागना शुरू कर देते हैं। सीबीआई जांच करके क्या करेगा? सीबीआई किस तरह से अब किसके इशारे पर काम करती है, किसी को बताने की आवश्यकता है क्या? नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज सर हैं। हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से निशाना साधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो भी महागठबंधन की सरकार है इसमें भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। ऐसा कहना है कि जो पुल बना है उसमें भ्रष्टाचार की संलिप्तता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बेशर्मी के साथ वो बालासोर रेल दुर्घटना के मामले से ध्यान भटकाना चाहती है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जनता और जनता के सवालों से बचने के लिए कहीं ना कहीं अनर्गल प्रलाप कर रही है और इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जबकि सच तो ये है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर्स रहे हैं पहले के, उन लोगों की कहीं ना कहीं संलिप्तता है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, तमाम लोग इस्तीफा दें, भ्रष्टाचार चरम पर है, पुल गिर जा रहा है। ये क्या सरकार चलाने वाले हैं? सबसे पहले तो इस्तीफा इनको रेल मंत्री से ले लेना चाहिए। जहां 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई, हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं, वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करा सके, वहां पर मुआवजा की घोषणा नहीं करा सके। स्पष्ट रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, ये जनता और जनता के सवालों से भाग रही है। और जिस तरह से रेलवे सुरक्षा के मामले में कोताही बरती गई और जो सुरक्षा कवच का दावा किया गया था रेल मंत्री वैष्णव के द्वारा, वो कहीं दिखा नहीं। स्पष्ट रूप से जिस तरह की जुमलाबाजी भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उस जुमलाबाजी का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नज़र आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में ही राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हैं। अपने मामले जब सामने आते हैं तो ये भागना शुरू कर देते हैं और इनके द्वारा इस मामले पर चुप्पी साधा जाना, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा चुप्पी साधा जाना, रेल मंत्री के इस्तीफा की मांग नहीं किया जाना और रेलवे में जो कोताही बरती गई और जिस तरह से लोगों की जानें गई हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए जो राजनीतिक साजिश रच रही है, उस साजिश का पर्दाफाश स्पष्ट रूप से सामने हो जाएगा। लगातार कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन की सरकार है, ये सरकार कहीं ना कहीं जो रूल ऑफ तमाम चीज़ों को तोड़ते हुए चल रही है, क्योंकि लगातार देखा ये जा रहा है कि ये सरकार में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तमाम चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उठा रही है, सवाल कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो रोज़गार पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। हर साल 2 करोड़ रोज़गार का दावा किए थे, 9 साल सरकार को हो गया, 18 करोड़ मिलना चाहिए था। ऑन रिकॉर्ड है 7,22,100। ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का रोज़गार और जनता के प्रति क्या सोच है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हर मामलों में जुमलाबाजी करते रहे हैं, वो जुमलाबाजी का परिणाम है रेल दुर्घटना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के हितों से मतलब नहीं रखने के कारण इस तरह के मामलों पर भी कहीं गंभीर नहीं है और गंभीरता नहीं दिख रही है। और जिस तरह से माननीय रेल मंत्री ने ही स्वयं माना है कि कहीं ना कहीं रेलवे की गलती के कारण हुआ, तो रेल मंत्री जी इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? ये अब सीबीआई से जांच की दिशा में भाग रहे हैं। सीबीआई जांच करके क्या करेगा? सीबीआई किस तरह से अब किसके इशारे पर काम करती है, किसी को बताने की आवश्यकता है क्या? सब लोगों को पता है। इसलिए मामले से ध्यान भटकाने का ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और इस तरह के प्रयास को ये कहीं ना कहीं दूसरे दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या कार्य है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जनता के मौत पर भी राजनीति करती है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के एजाज साहब। इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। कैमरामैन जैकी के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।